हेलो एंड वेलकम टू गाइड टू फिट। आज के सेशन के अंदर में हम पावर एंड पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर में काम करने वाले हैं, बॉडी के ऊपर में। तो चलिए आज का सेशन बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे, स्पाइन का वार्म अप करेंगे, फिर शोल्डर का वार्म अप करेंगे। तो सबसे पहले आइए कैट काउ पोजीशन पे। ऑल फोर पोजीशन पे आने के बाद कैट काउ परफॉर्म करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कंटिन्यू करें। यहां से ही भुजंगासन, गर्दन ऊपर, सांस चलती रहनी चाहिए नॉर्मल। बॉडी में थोड़ा स्ट्रेच फील करेंगे। लेफ्ट ट्विस्ट, राइट ट्विस्ट एंड चाइल्ड पोज। स्लोली अप, बैठ जाएंगे। शोल्डर वार्म अप करेंगे और पहले नेक से स्टार्ट करते हैं। तो नेक रोलिंग स्टार्ट करें क्लॉकवाइज। 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now shoulder rolling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now सिर्फ ट्विस्ट करेंगे साइड एब्डोमिनल्स के लिए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। Relax. Again, breathe in and breathe out. Side change. Relax. Now, पैर सीधे करेंगे इस तरह से। हाथ का पीछे सपोर्ट रखें। लेफ्ट लेग के अंदर सबसे पहले लेफ्ट लेग को थोड़ा सा घुमाएंगे इस तरह से। हिप में रोटेशन करेंगे, लेग के अंदर रोटेशन होगा इंटरनली, उसे फील करेंगे। पैर को घुमाइए क्लॉकवाइज, एंकल को घुमाइए। 5, एंटी क्लॉकवाइज 5, 4, 3, 2, 1। राइट लेग को लेफ्ट एंड राइट घुमाइए। 5, 6, 7, 8, 9,
10. Now ankles को घुमाइए 5 times. 5 4 3 2 1. एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1. ओके, नाउ वापस ऑल फोर पोजीशन पे आ जाएंगे. ऑल फोर पोजीशन पे आएंगे. आने के बाद यहाँ से हाथ का मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हाथ अगर आप शोल्डर आपके अंदर है तो उसको इस तरह से बाहर की तरफ घुमा लीजिए थोड़ा सा. तो आपको इंटरनली शोल्डर में फील होगा कि हाँ, हाथ जो है आपके न्यूट्रल हो गए शोल्डर लेवल पे. ठीक है, उसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ से ठीक आप बॉडी को लिफ्ट कर देंगे, डाउनवर्ड डॉग. काफ मसल्स को घुमाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा. यहाँ से चतुरंग दंडासना एंड अपवर्ड स्ट्रेच. घुटने यहाँ नीचे नहीं रखेंगे. एंड डाउन डॉग. जैसा कि अब मैंने पहले भी कहा कि हम आज पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों पे काम करेंगे. तो पहले हम पावर पे काम कर रहे हैं, उसके बाद में हम फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करेंगे. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. होल्ड 5 4 3 2 1. एंड डाउनवर्ड डॉग. वन लास्ट टाइम रिपीट करेंगे. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. 5 4 3 2 1. एंड घुटने नीचे रखेंगे. सबसे पहले थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करें, लेफ्ट राइट घुमा के. एंड इसके बाद चाइल्ड पोज. यहाँ से स्लोली आप अगेन ऑल फोर पोजीशन पे लौटेंगे एंड डाउनवर्ड डॉग. Now this time right leg up, front, second time up, front, third time up. सामने की तरफ लाएंगे. होल्ड कीजिए. पीछे के पैर को स्ट्रेट रखिएगा. एंड ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए इस तरह से बॉडी को उठाइए. उठाने के बाद यहाँ से हम वॉरियर 2 के अंदर में स्विच करेंगे. वॉरियर 1 एंड 2. जो पैर आपका सामने था वो पैर एज इट इज वैसे ही रहेगा. पीछे का जो पैर था वो स्ट्रेट रहेगा सिर्फ. अब रिवर्स वॉरियर 2 करेंगे. रिवर्स कैसे होगा? बिल्कुल सेम पोस्चर रहेगा, कोई चेंज नहीं है. हाथ की जो पोजीशन है, सिर्फ हाथ की पोजीशन हम चेंज करेंगे, यानी पीछे की तरफ में अपने हाथ को इस तरह से ले जाएंगे. Breathe in and breathe out. Return. Breathe in and breathe out. वापस रिटर्न होंगे. अब हम वॉरियर 1 में आ जाइए एंड डाउन.
हाई प्लैंक 5 4 3 2 1 भुजंगासन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नाउ लंबी सांस ले, सांस छोड़ते हुए वापस डाउनवर्ड डॉग। Now this time left leg up, front, second time up, front, third time up, place. Okay, होल्ड करें एंड ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए पैर ऊपर बैलेंस बनाते हुए सामने का पैर फोल्ड रहेगा, पीछे का पैर स्ट्रेट। नाउ दिस टाइम वॉरियर टू में स्विच हो जाएंगे इस तरह से। नाउ अब ये पोस्चर बिल्कुल सेम रखेंगे, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। और जो हम रिवर्स साइड है, जो पैर सीधे हैं उस तरफ में जो है रिवर्स वॉरियर टू करेंगे। तो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। नाउ यहाँ से हम वॉरियर वन में स्विच होंगे एंड डाउन, लो लंज, हाई प्लैंक, 5 4 3 2 1 भुजंगासन। एंड रिलैक्स। थर्ड पोज जो हम ट्राई करने वाले हैं वो हम ट्राई करेंगे बोट पोज। बोट पोज के लिए सबसे पहले आप इस तरह से सीटेड पोजीशन पे बैठ जाइए। सीटेड पोजीशन पे बैठने के बाद इसमें ये जो पूरा कोर एरिया है हमारा एब्डोमिनल्स का, जो कि हमारे सेंटर को कवर करके रखता है, जोड़ के रखता है अपर बॉडी और लोअर बॉडी को, उसको हम आज ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कोर को ट्रेन करें। आप डिफरेंट एब्डोमिनल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और आइसोमेट्रिकली भी कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ होल्ड करके। दो तरह वेरिएशंस दिखा रहा हूँ आपको, जो लोग कर लेंगे इजीली वो लोग तो आराम से कर लीजिए, और एक मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा जो लोग नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो लोग नॉर्मली कर पाएंगे उनके लिए दिखा रहा हूँ। तो आप स्ट्रेट बैठिए, चेस्ट स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, और इस तरह से पैर उठाइएगा। पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए और हाथ इस तरह से। सांस छोड़ दीजिए और नॉर्मल सांस चलती रहनी चाहिए। ठीक है, एक तो हो गया ये। अब जो लोग पैर नहीं उठा पाते हैं, ठीक है, या फिर लोअर बैक में इंजरी है, उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। लोअर बैक में अगर इंजरी है तो आप मत करिएगा। दूसरा जो वेरिएशन है, मॉडिफिकेशन, आप पैर नीचे रख सकते हैं और इस तरह से होल्ड कर सकते हैं नीचे रख के। या अगर आपको लगे कि आप अपने बॉडी को थोड़ा चैलेंज कर सकते हैं तो आप इस तरह से कुछ देर होल्ड किए और कुछ देर डाउन किए, फिर कुछ देर होल्ड किए, फिर कुछ देर डाउन किए। ठीक है, तो ये वाला जो पोस्चर रहा घुटने के ऊपर वाला, ये स्ट्रेट रहा, इसी तरह से होल्ड। सिर्फ घुटने के नीचे वाला जो पोर्शन रहा, आप इसको अप एंड डाउन करते रहेंगे। उससे क्या है, आपका कोर एंगेज भी रहेगा और साथ ही साथ वो वर्क करता रहेगा। तो चलिए कुछ सेकंड्स के लिए हम होल्ड करेंगे। मैं सबसे पहले होल्ड कर रहा हूँ नॉर्मल तरीके से, आप मॉडिफिकेशन के साथ कर सकते हैं। सांस छोड़िएगा एंड होल्ड। हाथों को पूरा खोल के रखें, घुटने के लेवल पे रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए, चेस्ट स्ट्रेट रहनी चाहिए। नहीं पॉसिबल होगा तो आप घुटने नीचे रख सकते हैं पैर।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly down. रिलैक्स. वन मोर टाइम हम ट्राई करेंगे. तब तक कोर को थोड़ा रिलैक्स कीजिए. सांस लीजिए. लंबी सांस. लंबी सांस छोड़े. नाक से सांस ले. सांस छोड़े मुंह से. फिर सांस ले. मुंह से सांस छोड़े. फिर सांस ले. एंड सांस छोड़े. दिस टाइम हम वापस से बोट पोज को रिपीट करेंगे. अगेन पैर स्ट्रेट कर दीजिए. स्ट्रेट करने के बाद कोर का बैलेंस बनाइए. स्पाइन स्ट्रेट, चेस्ट अप. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. वेरी गुड. नाउ आलती पालती मार के वापस बैठे. फिर से सांस ले. सांस छोड़ें. सांस ले. छोड़ें. वन मोर टाइम. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. रिलैक्स. ये हमने काम किया अपने कोर पे. आप एक और चीज़ जो ट्राई कर सकते हो वो चेयर पोज ट्राई कर सकते हो, बट मैं फिलहाल नहीं करा रहा. आप इसके बाद हम फ्लेक्सिबिलिटी में मूव करते हैं. तो चलिए आइए फ्लेक्सिबिलिटी पे थोड़ा काम करते हैं. हिप्स पे काम करते हैं. ऑल फोर पोजीशन पे आइए. ये मैंने अपने पहले कई सारे वीडियोस में भी कराया है और मैं ये रेगुलर बेसिस पे करवाता हूँ जब तक आप अपने पूरे बॉडी को फ्लेक्सिबल नहीं कर पाते हैं. इस पोज को आप हमेशा के लिए ट्राई कर सकते हैं, हर दिन के लिए ट्राई कर सकते हैं. ठीक है. ऑल फोर पोजीशन में आने के बाद डाउनवर्ड डॉग. नो राइट लेग अप, फ्रंट. इस तरह से लाने के बाद होल्ड करें एंड स्लोली सामने की तरफ प्लेस कर दें इस तरह से. ठीक है. अब पीछे का जो पैर है उसको पीछे धकेलते हुए ले जाएं और बिल्कुल फ्लैट कर दें. चेस्ट स्ट्रेट, स्पाइन अप. इस तरह से होल्ड करें. ठीक है. पीछे का पैर पूरा लॉक हो गया. पीछे के पैर में कोई मूवमेंट नहीं है. हाँ, ये जो आपकी जो फ्लेक्सर मसल्स है, जब मैं सेट करूँगा तो भी आपको दिखा दूंगा, तो वहाँ पे स्ट्रेच अच्छा खासा आएगा. जिनको हिप्स में टाइटनेस है उनको हिप में बहुत ज़्यादा फील होगा सामने की तरफ. आप दोनों ही एक साथ फील कर सकते हैं. और कुछ देर होल्ड करने के बाद वापस फोर आर्म्स पे आएंगे इस तरह से. यहाँ आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होगा आपको. यहाँ पे बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे, 5 से 10 सेकंड का होल्ड करेंगे. फिर लंबी सांस लेंगे. अगर पॉसिबल होगा तो नीचे आ जाएंगे और ज़्यादा, नहीं तो आप वहाँ से ही ऊपर हो सकते हो. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. आप राइट लेग सामने है, राइट लेग के ऊपर में राइट हैंड रखेंगे. लेफ्ट लेग पीछे है तो लेफ्ट हैंड पीछे रखेंगे लेफ्ट लेग के ऊपर और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे. रिलैक्स. रिटर्न आएंगे एंड पीछे वाले पैर को घुमाते हुए सामने की तरफ ले आइए इस तरह से. वापस से दोनों पैर पीछे ले जाइए एंड अगेन रिपीट करेंगे लेग चेंज करके. लेफ्ट लेग पे आप इस बार रिपीट करने वाले. डाउनवर्ड डॉग. लेफ्ट लेग अप, फ्रंट और प्लेस कर देंगे इस तरह से. पीछे वाले पैर को धकेलते हुए पीछे ले जाएंगे. लॉक करेंगे पीछे वाले पैर को बिल्कुल. फ्लैट करने के बाद होल्ड करें इस पोजीशन पे थोड़ी देर. फोर आर्म्स पे आए कुछ सेकंड्स के लिए.
सांस चलती रहनी चाहिए नॉर्मली। सांसों को आपको ब्रेक नहीं करना है, बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करके रखना है। और यहाँ से अगर पॉसिबल है तो पूरा फ्लैट हो जाइए, अदरवाइज आप उठ सकते हैं वहाँ से। सांस चलती रहनी चाहिए नॉर्मली। एंड स्लोली अप। नाउ लेफ्ट लेग पीछे है तो लेफ्ट लेग के ऊपर में हाथ रखेंगे लेफ्ट हैंड से। राइट लेग पीछे है तो राइट हैंड से राइट लेग पे हाथ रखेंगे और ट्विस्ट करेंगे। रिलैक्स। जो हिप फ्लेक्सर की मैं बात कर रहा था कि आपको जो फील होगा वो ये जो जॉइंट है यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रेच होगा, उसको फील कीजिएगा। हो सकता है आपको ऑपोजिट साइड में जो पैर सामने है उस साइड भी फील होगा, हिप्स में टाइटनेस है। अदरवाइज इस जॉइंट पे आपका प्राइमरी टारगेट है जो आपको फील करना है। पैर सामने, दोनों पैर को अब सामने रखें इस तरह से मैट के किनारे पे। हाथ पीछे रखें स्पाइन स्ट्रेट रखने के लिए। कई लोग स्पाइन रख सकते हैं स्ट्रेट तो ठीक है, बट आप बेटर होगा कि सहारा ले लें इस तरह से। लेने के बाद लंबी सांस लें, सांस छोड़ें, ठीक है, होल्ड करें, ब्रीद इन ब्रीद आउट। नाउ रिपीट, अप ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। इसी तरह से दोनों तरफ ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे, साइड चेंज करके। रिपीट। सेम चीज रिपीट करेंगे लेट जाने के बाद। नीचे रखिए, हाथ थोड़े वाइड कर लीजिए। मैट के दोनों किनारे पे अब बाहर, या मैट से बाहर रख सकते हैं अगर आपकी हाइट लंबी है तो, या फिर मैट के किनारे पे रख लीजिए पैर। सेम चीज रिपीट कीजिए। सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। रिलैक्स। पैर सीधे, हाथ को पूरा इस तरह से पाम को जो है ग्राउंड की तरफ फेस कराते हुए इस तरह से लेके जाएंगे, स्ट्रेट ग्राउंड पे टच करा देंगे। बैक मसल्स में थोड़ा स्ट्रेच आएगा, उसे फील करेंगे। एंड रिलैक्स। नाउ यहाँ से शवासन। सर के ऊपर में थोड़ा सा धीरे धीरे हाथ घुमा ले, आंखें बंद। एंड रिलैक्स।
साइड पोजीशन पे आ जाइए। एंड स्लोली आप चाहो तो थोड़ी देर और लेट सकते हो अगर आपको थोड़ा सा और रिलीफ मिल रहा हो, रिलैक्सेशन फील हो रहा हो। अदरवाइज आप बॉडी को लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हर्ष शर्मा, धन्यवाद।